ज्योतिका की शादी प्रेम से हुई होती है। ससुराल में सास बबीता और ससुर रतनलाल होते हैं। परम अपने माँ बाप और बीवी को छोड़कर मुंबई चला जाता है। वहाँ उसे एक अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली होती है, जिससे वो खूब अच्छे पैसे भी कमा पाएगा, जिसके चलते अब ज्योतिका अकेले ही अपने सास ससुर के साथ रह जाती है। ज्योतिका बहू, तुझे शर्म नहीं आई सिर्फ एक सब्जी बनाते हुए? अरे रोज घर में दो दो सब्जियां बननी चाहिए। मायके के बुलबुले से बाहर निकलो, अब तुम ससुराल में हो। ससुराल के नियम कायदे भूलो मत। तुम इस घर की बहू हो, अपना बहू धर्म अच्छे से निभाओ। वहाँ मुंबई में हमारा बेटा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम यहाँ पर आलस कर रही हो। रोज घर में 2 प्रकार की सब्जियाँ, 4 प्रकार की दाल, पुलाव, मक्खन और देसी घी की रोटियाँ और 5 प्रकार की मिठाइयाँ बननी ही चाहिए, समझ गई? जी जी पापा जी, जी मम्मी जी। ज्योतिका एक टूर्स और ट्रैवल्स कंपनी में एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी, लेकिन बबीता और रतनलाल उससे इतना काम कराते कि बेचारी अपनी ऑफिस का काम भी ठीक से संभाल नहीं पाती। वो रसोई में एक हाथ से खाना बनाती और एक हाथ से फ़ोन कॉल पर मीटिंग अटेंड करती। जी जी सर, ऑल राइट, मैं आपको शाम होने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दूंगी। ओके ओके। अच्छा, शिमला और मनाली के दिसंबर ट्रिप बैच की आइटनरी भी भेज देती हूँ, ग्रुप पर भी और आपको मेल पर भी। या श्योर श्योर। अरे ओ नासपिटी, तेरे शिमला मनाली के चक्कर में यहाँ नमक के बदले चीनी ना डाल देना। अगर स्वाद में कोई ऊंच नीच हुई ना तो तुझे मैं टोकरी भर के मिर्ची खिलाऊंगी, देख लेना तू। सासू माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे मल्टीटास्किंग करना आता है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, खाने का स्वाद एकदम लाजवाब ही होगा। निगौड़ी कहीं की जबान मत चला इतने। ज्योतिका रात में सारा काम निपटाकर परम को वीडियो कॉल करती है। तब, हाय परम, कैसा था तुम्हारा दिन? बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो। हाँ यार, वो एक्चुअली आज दिन भर बहुत काम किया, इसलिए थक गया हूँ। आपने खाना खा लिया? वहाँ पर अपने बाकी दोस्तों के साथ रहकर तो खाने की भी टेंशन होगी ना अलग से। हाँ, मेरे रूम में सारे लड़के ही रहता है, यू नो ना, और फिर इन्हें इतना खाना बनाना कहाँ आता है, इसलिए होटल से ही मंगवा लेता हूँ खाना। ज्योतिका, तुम माँ पापा का अच्छे से ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा पैसे कमा के। ओके, गुड नाइट। लेकिन परम, 1 मिनट बात तो कर लो। ज्योतिका, मैं थक गया हूँ यार, चलो ना, बाय। परम वीडियो कॉल कट कर देता है। फिर अगले दिन ज्योतिका की तबीयत बिगड़ जाती है। फिर भी बबीता और रतनलाल उस पर ज़रा सी भी दया नहीं करते और उससे खूब काम कराते हैं। अरे हमें नहीं पता ये तबीयत खराब होने का ड्रामा ना अपने ऑफिस और मायके और लुक्खी सहेलियों के सामने करना, मेरे सामने नहीं। चल चल उठ, वरना बिस्तर से खींच कर उठाऊंगी तुझे। लेकिन सासू माँ। बबीता ने कहा ना, समझ में नहीं आता क्या एक बार? चलो उठो, बस मैडम को बहाना चाहिए आराम के। बबीता ज्योतिका का कंबल खींचकर फर्श पर फेंक देती है और उसे घसीटते हुए रसोई में धकेल देती है। सासू माँ, मुझे दर्द हो रहा है। चुप, मौन व्रत धारण कर और सारा काम करने लग जा। अगर 1 मिनट बैठकर भी चैन की सांस लिए ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ऐसी सुताए करूंगी कि खुद की शक्ल पहचान नहीं पाएगी। बबीता और रतनलाल ज्योतिका को एकदम नौकरानी की तरह ट्रीट करते और बेचारी ज्योतिका कुछ भी नहीं कहती और बिना शिकायत किए सारा काम करती रहती। फिर भी बबीता और रतनलाल को उसकी कदर नहीं होती। जब घर पर मेहमान आते हैं तब भी बबीता सिर्फ अपने बेटी की तारीफ करती है और कहती है, अभी हम आपको क्या बताएं हमारे बेटे परम के बारे में। हर महीने वही पैसे भेजता है और हमारा घर चलता है। इस ज्योतिका को तो कुछ नहीं आता। वो इसे समझाता है तब कहीं जाके इसके दिमाग में कुछ घुसता है। लाखों में एक है मेरा बेटा। वाह जी वाह, वाकई में आपका बेटा खूब तरक्की कर रहा है, ये देखकर मन बहुत खुश हुआ। लेकिन ये आपकी बहू भी तो नौकरी करती है ना? हाँ, अब नौकरी क्या, छोटी मोटी सी नौकरी है उसकी, औरतों का क्या है, इनसे थोड़े बड़े बड़े काम होने वाले हैं। ये तो बस चूल्हा चौका संभाले वही बस है। ऐसे ही रतनलाल और बबीता मेहमानों के सामने ज्योतिका की बुराई और परम की वाहवाही करते हैं। एक सुबह जब ज्योतिका को ऑफिस के लिए निकलने के लिए देर हो रही थी तब, कल मोहे रख जा, किधर भाग रही है इंजन की रफ्तार से?
सासू माँ, वो आज ऑफिस में ना एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर वक्त पर नहीं पहुंची तो मेरी नौकरी को खतरा हो सकता है। और यहाँ पर नाश्ता कौन परोसेगा? सुबह 7 बजे ही सारा नाश्ता बना के रख दिया है तुमने। जाओ जाकर पराठे ढोकला वगैरह सब कुछ गर्म करो फिर से, और हम दोनों को अच्छी तरह परोसो, फिर ही निकल पाओगे काम के लिए। और हाँ, जाते जाते मेरी साड़ी भी लॉन्ड्री में देती जाना। अगले हफ्ते वो कम्मो की बेटी चमेली की शादी है ना, वहाँ जाऊंगी माधुरी दीक्षित बनकर सबको जला जला कर राख कर दूंगी। लेकिन सासू माँ, मुझे फिर बस भी लेट मिलेगी। मुझे जाकर कॉन्फ्रेंस रूम की सारी अरेंजमेंट्स भी तो करनी है, प्रोजेक्टर को भी सेटअप करना है। अरे तो क्या बस उस काम को लेकर बैठी रहेगी तू? हाँ, ऐसे बात करती है जैसे कि यह किसी कंपनी की मालकिन है, लेकिन है तो वहाँ की एम्प्लॉई ना। तो उस बड़े हरे पेड़ का सिर्फ एक पत्ता है, समझी? अपनी हैसियत में रहकर बात किया कर। और नहीं तो क्या, बड़ा काम तो हमारा लाडला परम करता है। आई बड़ी, चल जाके नाश्ता बना। बबीता और रतनलाल को अपनी नौकरी का मजाक उड़ाते देख ज्योतिका के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। फिर भी वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वो संघर्ष और बलिदान करती रहती है और 1 महीना गुजर जाता है। एक रोज़ बबीता का भाई प्रमोद आता है और बातचीत करते करते वो कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर और देखकर बबीता और रतनलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बबीता दीदी, आपको कुछ दिखाना है। खास करके आज मैं आपसे मिलने उसी वजह से आया हूँ। क्यों रे प्रमोद, ऐसा क्या दिखाना है? क्या तूने कोई लड़की देख ली इस बुढ़ापे की उम्र में? चलो अच्छा है, मेरा भाई अब और कमारा नहीं रहेगा। जय माता दी। अरे नहीं दीदी, क्या आप भी? लड़की तो आपके लड़के ने देख ली है। ये देखिए, ये सोशल मीडिया फ्रेंड्सग्राम पर आपके बेटे ने फोटो पोस्ट की है। आपका बेटा दुबई में मस्ती कर रहा है और ये देखिए इस लड़की के साथ लिविंग में रह रहा है। देख लीजिए ध्यान से, क्या गुलछर्रे उड़ा रहा है आपका लाडला परम। इसका मामा कहते हुए मुझे तो शर्म आ रही है। फ्रेंड्स ग्राम पर परम को दुबई में अय्याशी करते और किसी और लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते देखकर बबीता और रतनलाल चौंक जाते हैं। हाय राम, ये कैसे हो सकता है? परम ने तो हमें कहा कि वो मुंबई में है, काम कर रहा है वहाँ और पैसे कमा रहा है, फिर ये सब। लेकिन प्रमोद, परम तो हर महीने हमारा खर्चा भी उठा रहा है, पैसे भी भेजता है हर महीने। अरे जीजा जी, नंगा क्या ना आएगा, क्या निचोड़ेगा? आपका सारा खर्चा आपका बेटा नहीं उठाता बल्कि आपकी बहू उठाती है। प्रमोद ज्योतिका को कमरे के बाहर बुलाता है और फिर, क्या ये ज्योतिका हमारा खर्चा? हाँ दीदी, ज्योतिका को परम के बारे में 1 महीने पहले ही पता चल गया था। उसने आखिरी बार उससे एक वीडियो कॉल पर बात की। उसके बाद परम ने ज्योतिका से बात करना बंद कर दिया। अरे इस पूरी दुनिया में आपको ज्योतिका जैसी बहू नहीं मिलेगी। इतना दर्द भरा विष का प्याला पीकर भी, इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी वो कमा कर आप दोनों के खर्चे उठा रही है, आप दोनों को संभाल रही है। आपके बेटे ने तो 1 रुपया तक नहीं दिया अब तक। सारा पैसा सिर्फ ज्योतिका ने दिया। इसने खुद के लिए कुछ नहीं जमा किया। प्रमोद की बातें सुनकर बबीता और रतनलाल हैरान और हक्का बक्का रह जाते हैं और रो पड़ते हैं। हमें माफ कर दो ज्योतिका, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इस गलती की तो माफी भी नहीं मिलनी चाहिए हमें, फिर भी हमें माफ कर दो। हमारे सगे बेटे ने हमारा ख्याल नहीं रखा, लेकिन इस प्यारी बहू ने रखा। ज्योतिका बहू, सही मायनों में तो तू ही हमारी सच्ची और सगी संतान से बढ़कर निकली। माफ कर दे बेटा, पिता समझ कर ही माफ कर दे। बबीता और रतनलाल ज्योतिका के गले लगकर रोते हैं। फिर ज्योतिका उन्हें माफ कर देती है और उनकी देखभाल भी करती है।